बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये अपनी आंखों से आपको देखी जाएगी। पहले कार्रवाई की जाएगी, अभी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की सरकार आई है, पहले भी तो सरकार थी इतने साल से, ठीक है, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? सारा डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करा। उन्होंने कहा 16B में आपका मकान मिलेगा। जब इन्होंने पिछली बार ही जब इलेक्शन हुआ था जब ही आए थे, वो कहाँ चले गए? बच्चे भी नहीं है। नहीं, जब तो आज हमें इतना मुसीबत में डाला है। ना कमरा खरीद पाएंगे, इतना कमरा किराया महंगा है। दिल्ली में इन दिनों हालात ये हैं कि अगर आपको कैसा भी नोटिस दिया जा रहा है, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एमसीडी ने मौखिक नोटिस देकर ही झुग्गियां तोड़ दी। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं द्वारका सेक्टर 1 में हूं। मैं यहां पर 6 जुलाई को आया था। मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर ये झुग्गियां हुआ करती थी। करीब 30 साल पुरानी ये यहाँ पर झुग्गियाँ थी। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ये जो झुग्गियाँ हैं, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि झुग्गियों में अमीर रहते हैं, तो यहाँ के लोगों का जो स्टेटस था वो मैंने आपको दिखाया था कि झुग्गी में कैसे गरीब ही रहते हैं, अमीर लोग नहीं रहा करते। अब एमसीडी ने जो है यहाँ पर मौखिक नोटिस देकर, मैंने उसमें बताया था उस रिपोर्ट में कि एमसीडी ने मौखिक नोटिस दिया है कि खाली कर दीजिए, हम इसको तोड़ने आएंगे। तो जब मैंने रिपोर्ट किया था तब तक तो ये नहीं टूटा था, मैंने आपको यहाँ पर झुग्गियाँ दिखाई थी। लेकिन अब ये देखिए, यहाँ पर ये बुलडोज़र कार्रवाई हुई है और ये अपनी आंखों से आपको देखी जाएगी। और कुछ लोग जो हैं अब यहाँ पे, जब क्योंकि बुलडोज़र कार्रवाई हो गई है, रहने लायक जगह नहीं रही है, ये बरसात का मौसम है, तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर दिख जा रहे हैं जो कभी यहाँ रहा करते थे। अम्मा जी राम राम। आप रहा करती थी यहाँ पर? कैसे? हाँ, मेरे बच्चे रहते थे यहाँ पे बच्चे रह रहे थे। हाँ। तो अभी तब तो ये टूट टाट गया, तो बच्चे अब कहाँ गए? किराए पे ले लिया इधर कमरा। किराए पे लिया है? आसानी से मिल गया किराए पर? नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मिला। अच्छा, कितना किराया है? 9,000। 9,000 रुपये। क्या करते हैं बच्चे आपके? लाइट का काम करते। लाइट क्या, बिजली रिपेयर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन? हाँ। अच्छा, तो पर ये तो फिर पहले भी ले सकते थे अगर किराए पे अभी लिया है। ना कमाते नहीं है ना, कहीं आ गया फोन तो चलेगा, नहीं तो बस घर में बैठे प्राइवेट काम। अच्छा, अब मजबूरी में फिर लिया है। अच्छा, आप लोग तो, अच्छा ये अम्मा जी जो है मुझे पहले भी मिली थी, यहाँ पर इनकी झुग्गी थी। अम्मा जी, आप तो, क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल गया हूँ आपका। रामलली। आपसे तो मैं उस समय मिला था। थोड़ा सा छाँव में आ जाओ, उधर धूप सी हो रही है। तो आप तो अम्मा जी अकेली थी, आपने बताया। हम कुछ काम नहीं कर पाती हैं, ना करती हूँ, ऐसे ही आप ही लोग खा रहे। ऐसा है, मालिश वालिश किसी करती है, जो समझता है। हाँ। मेरी माँ है। हाँ। कभी खाने के दे देता है। अच्छा, कभी नहीं जाती मैं, कि कभी मैं आई माँ गई हुई है। कभी आपके हस्बैंड जो हैं खत्म हो गए हैं। अच्छा, और बच्चे के खाने में मिला के खिलाए, मारा गया है जान के। ओहो, अच्छा, बच्चे भी नहीं हैं? नहीं, जब तो आज हमें इतना मुसीबत में डाला है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, हमें यहीं बैठा देते। यहाँ रहेंगे तो गांव दिया था अपना, दौड़ के देखा था। हाँ। कहूँ चले जाएंगे तो हुआ कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा, अम्मा जी ने उस समय जब हम आए थे तो अम्मा जी ने अपनी झुग्गी दिखाई थी, अपनी झोपड़ी दिखाई थी, और उसके अंदर से हमने रिपोर्ट किया था कि कैसी ये झोपड़ी, कैसे ये झुग्गी दिखती है। तो बिल्कुल ही मतलब अस्त व्यस्त सी और बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, वो हमने उस समय दिखाया था। तो अम्मा जी, अब जैसे अब तो यहाँ बुलडोज़र चल गया है, तो अब कहाँ रह रही हो अम्मा जी? यहीं रह रहे हैं, रोड पे। रोड पे रह रहे हो? हाँ, रोटी पे सामान अपना बर्तन भाड़ा धरा है। अच्छा, यही अपना, हाँ, वो नहीं जा रही। अच्छा, कहाँ पे रखा है, एक बार दिखाओगे अम्मा जी? अच्छा, कहने वाले कहेंगे कि भाई अवैध है। अरे अवैध तो रह ही रहे हैं, उसको कौन मना कर रहा है, पर इंसान भी तो हैं। 30 साल से यहाँ पर रह रहे थे, अब इनका कोई है नहीं। अब बताइए ज़रा। ये सामान आपका ये रखा है अम्मा जी? हाँ, ये सामान। अब देखिए, ये उधर रहा करती थी, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। उधर इनका छोटा सा आशियाना था, झोपड़ा था इनका, ठीक है, वो भी टूट गया है। अब इस नाले के किनारे पर ये अपना सामान लेकर
अपना यहाँ बैठी हुई हैं। ओहो, बर्तन भाड़ा तिरपाल डालकर सारे सामान पर। अम्मा जैसे बरसात हो जा रही है अब तो कैसे काम चला रही हो, फिर कहाँ बैठती हो फिर? वो देखो छाता है, अच्छा चादर अच्छा, ये बिछा तो छाता है। अच्छा पलाई बिछा लेती हैं, छाता लगा के बैठ जाती हैं। सर मेरा झुग्गी वो था, उधर वाला था। है जी, आपका क्या नाम है जी? बदामी देवी आपकी झुग्गी कहाँ को थी, वो था। दिखाइए एक बार को। सर मैं भी विधवा हूँ, मेरे कोई है नहीं आगे पीछे। अच्छा हाँ मैंने भी दुख उठा रही, क्या करूँ, कोई आगे पीछे नहीं है। ये था ये नीला वाला, ये जो नीला ये? है, हाँ, नीला ये क्या नीला है ना, हाँ 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 यही वाला था। भाई, ये नीला नीला से देखिए, ये कितने दुख की बात है। देखिए कैसे ही अपने घर की पहचान कर रही है कि ये नीला नीला सा, ये पेंट सा था, ये यहीं पर हमारा घर हुआ करता था। सर ये भी ये इसका भी हमारा, इसका भी 7 नंबर, इसका भी 7 नंबर था। हाँ हाँ हमारा भी 7 नंबर था, ये भी 7 नंबर था, ये दीदी का। अच्छा हाँ क्या करें, हम लोग जितना कष्ट काट रहे हैं हम ही जानते हैं। और कोई आदमी भी ना आए आगे पीछे, जैसे भी हम कोई नहीं है। मैं भी धक्का खा रही, किराए पे रही, तभी यहाँ पे रहने लगी, बनाया। अच्छा हाँ। बच्चे बच्चे वगैरह कहाँ हैं? अब आजकल जनबे कर तो कोई बच्चे किसी के होते हैं आपको जो रहते हैं। अच्छा हाँ, नहीं, वैसे वैसे बच्चे हैं। एक है कि वो अपना ससुराल में रहता है। ओ, क्या करूँ, मैं भी परेशान तो अपना गुजर बसर खुद ही करना पड़ रहा है जी। करना पड़ रहा, कर रहा हूँ, क्या करूँ। मैं भी इधर उधर किसी की मालिश करे चली जाती हूँ, हाँ। कोई बर्तन मांजे झाड़ू पोछा करे चली जाती हूँ, क्या हाँ। करूँ। हाँ सर मैं भी परेशान हूँ। तो अभी जैसे ये तोड़ दिया है, अब कहाँ रह रही हो, कहीं किराए पे लिया है आपने क्या? अभी किराए पे नहीं लिया है, हाँ अभी कोई दे दिया है रहने का ना, चद्दर पड़ी है, रहने को दे दिया, सामान डाल दिया है। अच्छा तो अब वो खाली करवा दी थी, उसको हिसाब देखने को। अच्छा, किसी ने ऐसे ही दे दिया कि थोड़ी देर रह लो जब तक और कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है। हाँ अच्छा, क्या करें। लेकिन एमसीडी ने लिखित नोटिस थोड़ी दिया था, बस बोल के गए थे पहले, बस है ना, हाँ कि खाली खाली कर दो, हम तोड़ने आएंगे। हाँ अरे राम, मैं भी दवाई खा खा चलती हूँ, क्या करूँ। देख लो कैसे शकल हो गई है, चिंता फिक्र से तो न रहने के ठिकाना नहीं। अब देखिए ये घरों में काम करती हैं, और काम भी ऐसा कि कभी किसी की मालिश कर दी, कभी कुछ ऐसा कर दिया, ऐसे करके जो है अपना झाड़ू पोछा बर्तन हाँ करते हैं और गुजारा कर रहे हैं कैसे। और रहने के ठिकाना झुग्गी झोपड़ी में हाँ रह रहे थे ना, कमरा के खरीद पाएंगे, इतना कमरा किराया महंगा है, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 9-9 हज़ार, कहाँ बस का है। अब सोच के देखिए कि ये जितना यहाँ किराया बता रहे हैं, कम से कम इतना तो होगा ही होगा जितना बता रही हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है कि 5,000 से कम पे तो कोई कमरा क्या ही मिलेगा, है ही नहीं। हाँ। और ये घरों में बर्तन मांज कर, झाड़ू पोछा करके, ठीक है, और मालिश वालिश करके ये कितना ही कमा लेंगी, सोच के देखिए। आप कैसे भाई साहब यहीं रहा करते थे क्या? हैं? सर झुग्गियाँ टूट गई, रात को बारिश हुई, यहीं हम डले रहे, हम क्या करें, हम ना खाने की दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है हमें, हम कहाँ जाएं ये बताओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। कब से रह रहे थे यहाँ पर? सर 94 से रह रहे हैं। सन 94 से? हाँ सन अच्छा। 94 से रह रहे हैं, मम्मी पापा रहते तो उसके बाद हम रह रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, सब कुछ। अब बताओ क्या करेंगे हम। कहाँ को थी आपकी झुग्गी, दिखाने पर? अच्छा, बड़े क्लस्टर पर जो है कार्रवाई होती है तो जो है बड़ी सुर्खियां बनती हैं। ये बड़ा क्लस्टर नहीं था, लेकिन इस तरह के जो हैं, ये हमारी झुग्गी है सर, देखो। हाँ पूरा ठीक है ना, मीटर खोला है ना कुछ खोला है, ऐसी तोड़ गई ना, लाइट काटी है, लाइट 2 घंटे बाद काटी गई है यहाँ पे। अच्छा हाँ पहले झुग्गियाँ टूट गई, मीटर के तार सारे दबे, सारा हमारा सामान दबा है यहाँ पे, हमारी टंकी भी दबी है, सारा फ्रिज सब दबा है यहाँ मलबे में। सारा सामान इसी में रह गया है। हाँ हमारा सारा सामान इसी में ही है। अब बताओ हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, हम यहीं हैं जब से झुग्गियाँ टूटी, जब से यहीं डले हैं। अच्छा, हाँ अब इसके लिए सुनवाई की जाए, नहीं तो हमें कहीं दिया जाए रहने के लिए, नहीं तो हम यहीं बनाएंगे दोबारा। कहाँ जाया जाए बताओ। नहीं पर वो एमसीडी ये पहले मौखिक नोटिस तो देके गए थे, बोल के तो गए थे वो। नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, नोटिस ना लगा के गए, ना कुछ ऐसी बोल के तो दुनिया कह जाएगी कंप्लेन गई है यहाँ से इसलिए तोड़ी गई है। अच्छा हाँ
ठीक है, कॉलोनी से कंप्लेंट गई, अपनी गंदगी मच रही है, अब जो गंदगी साफ है। नहीं पर ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें रहने के लिए जाए, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि रहने को दिया जाए हमको? सर हमारे डॉक्यूमेंट है हाँ, भाई, एक- डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर लो, उसके बाद दो। आप कितने साल नहीं, से रह रहे हैं? भाई देखो, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, आपका घर टूटा है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये तो आपके ये है कि भैया आपके आइडेंटिटी के हैं, ये जमीन के थोड़े ही हैं। नहीं, हाँ, जमीन एक की मिनट नहीं आप क्या है, सुनो, हाँ, जमीन की नहीं है। इतने साल से हम रह रहे थे, तो हाँ। पहले कार्रवाई की जाएगी, अभी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सरकार आई है, पहले भी तो सरकार थी इतने साल से, ठीक है, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? क्या यहाँ जहाँ झुकी वहाँ मकान का वादा यहाँ पर हुआ था? जहाँ झुकी वहाँ मकान का वादा हुआ था, सबने वोट दिए हैं। अच्छा हाँ, सब कुछ दिया है। भाई, अगर इनको जहाँ झुकी वहाँ मकान के तहत वादा किया गया था, फिर इनका जो दावा है वो बनता है। हाँ सर, बनता और है, कहीं क्योंकि भी दिया जाए हमें। ये कह रहे हैं 1994 से रह रहे थे। हाँ सर, 1994 से रह रहे हैं, सब हमारे डॉक्यूमेंट है, स्कूल हमारे बाद में बना है, स्कूल हाँ। हमारे सामने ही बना है। हाँ हाँ, 1 जनवरी 2015 से पहले अगर कोई झुग्गी में रह रहा है तो उसका अधिकार बनता है कि उसको अगर तोड़ रहे हैं तो आप उसको मकान दें। ये जो है वादा है सरकार का। हाँ जी, आपको हाँ। हमें चाहिए कुछ भी सरकार दे, पर हम गरीब आदमी, हमें चाहिए। हाँ और यहाँ सामान भी दब गया, नहीं मिला, थैला थैला सब ऐसे एकदम दबा दिए खाली। आपका सामान भी दबा हुआ है? हाँ, अच्छा। वो थैला जो था। अच्छा, वो अचानक से आए होंगे ना? हाँ, सब अचानक से आए, हमारा सामान नहीं मिला, खाली दरवाजा तो उठा कर ले गए, वो बेच ली। अच्छा अब क्या करें? अच्छा, वो लोहे का होगा, वो तो वो बेच लिया होगा आपने। मेरे आगे पीछे कोई ना, किसको मैं बुलाऊं? कोई सुनता है? नहीं सुनता। हाँ। नमस्कार जी, मैं पिछली बार में आया था तो इनसे बात की थी, अब ये बात नहीं करना चाह रही। मैं समझ सकता हूँ कि जिसका घर टूट गया हो वो बात करके क्या करेगा। अब देखो जी, हमने तो देखो कोशिश करी थी ये दिखाने की कि भाई तो क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? बता रही हूँ। वो बंद करके चली जाती। मैं बैठी ना, उसने अचानक फ़ोन करा, मेरी पूरी शरीर कपड़ी, और वैसे भी मेरे को दिक्कत था। तो मेरे पास भी नहीं फ़ोन किया। देख रहे हो, देखो कपड़ा नहीं कपड़ा, बोल मत बस। आपका मैं नाम भूल गया, आपसे बात की थी मैंने पिछली बार भी। हाँ जी सर, मेरे से बात हुआ था सर। कि क्या नाम था आपका जी? मैं भूल गया। विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, ये 4 तारीख में बोल के गए थे या 5 तारीख में बोल के गए थे? ये सर 5 तारीख को बोले थे, 5 तारीख को आएंगे। हाँ, 5 तारीख को आए नहीं। 6 तारीख को तो मैं ही आया था। हाँ, 6 तारीख को आप आए थे, हाँ, फिर उसके बाद आए नहीं, फिर अचानक आके तोड़ के गए हैं। ये फिर सामान भी नहीं निकाल पाए थे पूरा हम, जो है कूलर भी था, फ्रिज भी उसके अंदर थी हमारी, जो है सारा सामान आप भी देखे थे, जो है सारा सामान उसके अंदर था, कुछ भी नहीं। नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे कि आपने दिखाया था मैंने आपको, मेरा सारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। हाँ, जब ये पहचान पत्र वगैरह, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, हाँ, बिजली का मीटर लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था। हाँ, लाइट भी नहीं कटी थी, तब ये तोड़ा गया है, जो है लाइट भी नहीं कटी थी, जो है। और जब थोड़ी जमीन थी तो सरकार ने इस पे आईडी बनाया, क्यों मीटर क्यों दिया? पहले ही बोलते कि इस पे नहीं बनेगी, जो है इस पे हटाएंगे हम। वो तो मैं लगातार ही कह रहा हूँ कि कोई भी कहीं बसता नहीं है, उसको सरकार और सिस्टम बसाते हैं। अगर आप यहाँ लाइट वाइट की सुविधा ना दें, ठीक है, यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, कोई कैसे रह लेगा? ये तो बसाया जाता है और उसके बाद में अब जो है बसाया गया था, तो अब हम यहाँ बसे थे, हम बसाया गया था। हाँ, तब जो है मीटर भी दिया है, लाइट भी दिया, सब कुछ दिया। 1994 में कहाँ से आए थे आप? ये 1994 में ये गोल्ड खाने के पास जो झुग्गी बनी थी, वहाँ से आए थे। वहाँ से आपको यहाँ पर लाके यहाँ पे बसाया गया था? यहाँ पे लाके बसाया गया था। हाँ, जो है झुग्गी के साथ आए थे, जिसको प्लॉट मिला उसको प्लॉट मिला, हम लोगों को प्लॉट नहीं मिला था, तो हम लोग इधर बसाए थे कि और इधर रहो आप। आपको जहाँ यहाँ पर जहाँ झुकी वहाँ मकान का वादा था? यहाँ वादा पर किया था, पोस्टर लगाए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जो है पोस्टर लगा के गए थे। है जी, सर्वे किया था सर, इसके 2 बार सर्वे सर्वे किए हो थे। चुकी है। कितनी बार सर्वे हो चुका है यहाँ आके? क्या मिला उनको? तोड़ के कुछ मिला? इन लोगों के सब पे कागज भी जमा हो रखा है। सारा कि देने डॉक्यूमेंट के ले लिए जाके तो जमा करा। उन्होंने कहा 16B में आपका मकान मिलेगा। जब इन्होंने पिछली बार ही जब इलेक्शन हुआ था, जब ही आए थे, हाँ, वो कहाँ चले गए? ये अभी विधानसभा चुनाव की कह रहे हो? हाँ, अभी जो हुए थे, ये जो रेखा गुप्ता आई है, हाँ, ये कहाँ चले गए? जो मकान झुग्गी को वादा किए थे, झुग्गी का मकान मिलेगा, वो मकान कहाँ चले गए? मोदी जी के घर में चले गए कि जो इनके कार्यकर्ता उन्होंने अपने घरों में रख लिया,
ऊपर से आके कॉलोनी वाले सब कहते कोई 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, आप लोगों की झुग्गी बचा देंगे। ये कोई तरीका है? अच्छा, ये पैसा मांगा जा रहा है इसके बदले? इनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी वाले वो मांग रहे थे, तब उन्होंने तोड़वाया है झुग्गी। मैं कहाँ से दूंगी, हमारा तो कोई है ही नहीं है। पूछो ना, ये बताएंगी, सब बताएंगी जिन्होंने पैसे मांगा। सबका नाम ले लेके बोल रहे हैं। और आगे भी जो बना था न्यूज वाले हाँ, नहीं वो उसके नाम पर कोई भी मांग लेता है कि लाओ हम काम करवा देते हैं। हाँ हाँ, ये तो कई जगह से ही सुनने में आ रहा है। हमें तो कहीं नहीं है, हमें कोई सहारा नहीं, हमें तो अब ऐसा थोड़ी है मीटर उटर काट के बैठ गए, कहाँ चले? ऐसे एक बैग रोड पे नहीं फेंका जाता है। ठीक है, अगर यही बात है तो झुग्गियों वालों से तो ले ही ना। वोट क्यों आते हैं इलेक्शन में? वोट मांगने के लिए घर घर घुस के। कितने आपके घर में नंबर कितने हो, किसका आधार पहचान पत्र है? अब कहाँ चला गया सारा? या सबके ही रद्द कर दो झुग्गी झोपड़ी वालों के, तब देखे तुम्हें गुप्ता या बनिया कितना जिता देते हैं, कितना बड़ी तुम मजिस्ट्रेट बन जाती हो। तो अभी कहाँ कहीं किराए पे लिया है, कैसे लिया है जी आपने? किराए पे कोई नहीं लिया, ऐसे ही सामान सबका पड़ा हुआ भाई साहब। देख रहे बैठ वो पानी में पड़ा है, भीग रहा है। अच्छा, हम यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने। हमें यहीं रहोगी? हम यहीं रहेंगे, जब हमें यहीं बैठाया है, हमें यहाँ बसाया है, कहीं नहीं है। क्यों घबरा रही है? तो हमका एक झोपड़ी हमें बना दे। अकेला परान है, हमें गाँव देश के सहारे परियान गाँव देश अपना खा रहा, आधी रोटी हमको दे रहा। हम अपने गांव देश के सहारे, हम सहारे रहा। हम यहीं रहूँगी, बस हमें रहने का हमें बना दियो बात। हमें कहीं जाना, बेसहारा हो गई एकदम से। अब कहीं वो नहीं ना, गाँव देश हमारा हमका गिरीता है, परिता है, मरीता है। गाँव देश दौड़ के उठावता है। हमको यहीं बात समझिए, शुरू से हम रह रहे हैं, आज से नहीं है। काफ़ी दिन हो गया हम काया। अब यहाँ से मैं जा नहीं सकती। 40 से तो कम ही नहीं, अब तो 40 ही में घुस गए। 35 साल हो गया तो अब 40 में ही घुस गए अब। अच्छा, हाँ, उम्र कितनी हो गई अम्मा जी आपकी? हमारी 80 है। 80 है। हाँ। अच्छा, आप भी थे यहीं पे जी? हम भी यहीं पे रहते हैं? हम भी यहीं थे, सारे क्या कर रहे हो? अच्छा, कौन सी थी आपकी यहाँ पर? हाँ, लास्ट वाली। अच्छा, तो अब कहाँ रह रहे हैं आप? अभी यहीं बैठे रहते हैं, क्या कर रहे हो? अच्छा, कहीं किराए विराए पे नहीं लिया आपने? और फिर यहाँ पे तो ले रखा है, क्या करना? पैसा कहाँ से आएगा? नहीं कमेगा तो। अच्छा। गए थे विधायक के पास, हाँ। कुलदीप जी हैं हमारे यहाँ के विधायक एमएलए। अच्छा। उन्होंने यही कहा कि टूटेगा, ये आगे से आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये कोर्ट से है। अच्छा। ना इसमें रेखा गुप्ता कर रही कुछ, ना कुछ ये मोदी जो भी कर रहे हैं। मोदी तो देखने नहीं आ रहा कहाँ झुग्गी पड़ी है, कहाँ नहीं पड़ी है। दिखाने वाले तो आप ही हो, आप ही के कार्यकर्ता हैं, कोई बाहरी तो आ नहीं रहा है। मोदी यहाँ थोड़ी आया था देखने, 10 झुग्गी बराबर थी भी नहीं, उसके लिए भी मर गया, आके गिरा के चले गए। फिर भी जितने लोगों का इन्होंने झुग्गी गिराया, क्या उन्होंने बनाया नहीं? सबने बना लिया। जब गिरा रहे हो तो बिल्कुल से हटाओ। ये क्या हटाने की कोई तरीका है? इधर तोड़ के नुकसान करके जाते, उधर लोग बस जाते हैं। बनेगा तो है ही, बनेगा तो है ही, ये कोई वो है? जमीनिया काट के बनाएंगे तो फायदा क्या? फिर दोबारा तोड़ देंगे जब चमचे हैं यहाँ। चुंगलखोर तो है ही हैं, लड़ाने भिड़ाने वाले जब हैं। हर भाई के दूसरा लड़ावे, हम तो मरते हैं, वो दूसरे के तमाशा देख पेट के। पे लात मारते हैं, उनके दया में रोटी रोटी पे पकाते लात हम मार बना रहे ले हैं, कोठी तो 4 हम मंजिल। कहाँ जाएंगे? हम नहीं, पर ये तो पूरी दिल्ली में ही चल रही है जी। वो आप ठीक है आपस में गंदगी साफ आप करी नहीं जाती, इससे कितनी गंदगी डली है रोड में। जैसे ठीक है, झुग्गियाँ साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ करो रोडों की। जब जाना जाए, हाँ भाई तुम साफ कर रहे हो। छज्जे निकले हैं बाहर, छज्जे तोड़े जाएं। ठीक है, जीने बाहर निकले, जीने तोड़े जाएं सारे रोडों के। जब तो सरकार मानी जाए, ऐसी सरकार है तुम्हारी। जीने जो बाहर निकले, 4-4 फुट छज्जे निकले, वो भी तोड़ा जाए ना भाई। जितनी प्रॉपर्टी उतनी बनाओ, उतने में करो। ये सारा ही अतिक्रमण है। आप भी यहीं थे क्या? मैं भी इधर ही था। अच्छा। पहले जो कहे ये सरकारी है, ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। है ना? सरकार तो ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। पहले ये क्या नाम है? कब से रहते आप यहाँ? मैं तो 20 साल हो गए मुझे रहते। अच्छा। भाई पूछ लो, 20 साल हो गए ना भाई। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? रणधीर नाम मेरा। रणधीर। अच्छा। बताइए। हाँ। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? तोड़ देंगे, कहाँ जाएगा? बताइए, आप बताइए। मत कहते भैया, हमारे घर क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ पालम में। अच्छा। नहीं, क्या काम करते हैं? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मैं बिल्डर पास काम करता हूँ, सफाई अच्छा। उसमें काम करना चाहता हूँ।
अच्छा, यानी कि जब मैं पिछली बार आया था, पिछली बार मुझे आप मिले नहीं थे यहाँ पर। पिछली बार मिले नहीं तो मैं पिछली बार डिप्टी चला गया था अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ होगा। यार सोचिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा, सरकार तोड़ दिया, मोची ने तोड़ दिया, हाँ, ये कहाँ जाएगा? इससे नहीं तोड़ना चाहिए ना उनको, क्यों भाई? तो अब कैसे कैसे रह रहे हैं, कहाँ, कहीं किराए वराए पे लिया आपने? मैं तो किराए पर रह रहा है। अच्छा, तो जी आखिरी में इसी बात पे यहाँ पे बात समाप्त करते हैं कि किसी भी नोटिस को हल्के में ना लें, चाहे वो लिखित है चाहे वो मौखिक है, और इस बात को जो है आप पत्थर की लकीर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि एक नहीं कई मामले मैंने आपको दिखा दिए हैं जहाँ पर लोगों को वादा तो किया गया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का, लेकिन झुग्गी तोड़ दी गई, मकान का कोई अता पता नहीं। द्वारका सेक्टर 1 से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।